हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राधिका माधव वीडियोस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इस टाइम में हम राजस्थान के नाथ द्वारा हम आए हैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में। आपको भी दर्शन करवाएंगे और खुद भी करेंगे और मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे। दोस्तों, श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण के 7 वर्ष की अवस्था के रूप हैं। श्रीनाथ जी को ठाकुर नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसीलिए श्रीनाथ जी के मंदिर को ठाकुर जी की हवेली भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है। ये भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला को दर्शाती है। वृंदावन की सालों साल की ये प्रथा थी कि दिवाली के दूसरे दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। वृंदावन वासियों की ऐसी मान्यता थी कि भगवान कृष्ण फसलों की उत्पत्ति के लिए वर्षा करते हैं और साथ भारी वर्षा ना कर फसलों को बचाते हैं। इसीलिए वृंदावन वासी भगवान इंद्रदेव की पूजा करते थे। जब भगवान कृष्ण 7 साल के थे तो हर साल की तरह वृंदावन वासी इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से ये पूजा करने का कारण पूछा। नंद बाबा ने कहा, भगवान इंद्र की कृपा से ही बारिश होती है, वर्षा से हमारी फसलें पूर्ण रूप से तैयार होती हैं। इसीलिए इस पूजा के माध्यम से हम भगवान इंद्र का धन्यवाद करते हैं। उस वक्त भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा, इंद्रदेव तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उस वक्त नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को टोकते हुए कहा कि हर साल ये पूजा होती है और सदियों से चलती आ रही है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, ऐसी बात है तो धरती की पूजा क्यों नहीं की जाती? धरती हमें सब कुछ देती है। नंद बाबा जानते थे कि भगवान कृष्ण सही कह रहे हैं, लेकिन इस प्रथा को तोड़ना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उस वक्त भगवान कृष्ण ने कहा, हमें सब गोवर्धन पर्वत से मिलता है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है। गायों को चरवाने वाले चरवाहे को वहाँ के पेड़ों से शीतल छाया मिलती है। पर्वत से बहकर आने वाले पानी से हमारी फसलों को पानी मिलता है। इस हिसाब से हमें भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की ये बात वृंदावन वासियों को बिल्कुल सही लगी। फिर वृंदावन वासियों ने यज्ञ का सारा सामान बांधा और वो गोवर्धन पर्वत के पास जाकर पूजा करने लग गए। गोवर्धन की पूजा देखकर भगवान इंद्रदेव क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान मानकर वृंदावन पर घनघोर वर्षा करवाई। दर्शन कीजिए दोस्तों श्रीनाथ जी के। इतनी वर्षा हुई कि पूरे गांव में पानी भर गया और सारी फसलें भी नष्ट हो गई। ऐसे में सारे वृंदावन वासियों ने इंद्रदेव का अपमान करने के लिए श्री कृष्ण को कसूरवार कहा। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसे कि हर बार गोवर्धन जी ने हमें हर काम में सहायता की है, ऐसे ही आज भी वो हमारी सहायता करेंगे। ऐसे कहकर भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपनी बाएं हाथ की कृष्णा गोवर्धन पर्वत की दलहटी पर रखी, वो धरती से अलग हो गया। तब भगवान कृष्ण ने उसी हाथ की कृष्णा पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे वृंदावन वासियों को पर्वत के नीचे छाया लेने के लिए कहा। ऐसे में भगवान इंद्र और क्रोधित हो गए और उन्होंने दिन रात और जोर से अधिक वर्षा करवाई, जिससे बाढ़ आ गई। ऐसे में ना बारिश रुकने का नाम ले रही थी और ना ही भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने का सोच रहे थे, बल्कि इतना बड़ा पर्वत उठाए हुए भगवान कृष्ण तो अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन बहला रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी थी कि इंद्रदेव का वाहन हाथी ऐरावत भी उसमें इतना मगन हो गया कि उसने धरती पर इंद्रदेव को गिरा दिया। ऐसे होते ही धरती पर सुंदर धूप खिल उठी और बाढ़ का पानी दोबारा से नदियों में चला गया और वृंदावन के पेड़ पौधे प्राणी जीव सब सुरक्षित थे और सभी वृंदावन वासी भगवान कृष्ण को धन्यवाद करते हुए अपने घरों की ओर चल पड़े। इंद्रदेव भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर समझ गए थे कि भगवान कृष्ण साधारण बालक नहीं हैं, बल्कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और वो स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्रदेव का अहंकार तोड़ दिया। इस कथा का श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन भी किया गया है। आज भी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। ठाकुर जी की हवेली में दीपावली, गोवर्धन पूजा, होली और जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ठाकुर जी की हवेली 300 साल पुरानी है और इसे नंद बाबा का घर भी कहा जाता है। हर साल जन्माष्टमी पर
ठाकुर जी को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन टैप करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीनाथ भगवान की जय हो।